जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को जय नारायण। तो आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ सिद्धवा बिधवा रमोल घ्यांगू रमोल की कथा, सैम सैमीगढ़ जो सैम नागराजा की कथा। तो आपको अगर मेरी कथा जो कथा सही लग रही हो, ये कहानी आपको सही लग रही हो तो कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करना। तो कथा ऐसा होता है, थोड़ी नीचे ऊपर होती है। हर गुरु की अलग अलग कथाएं हैं, लेकिन मिलती जुलती हैं। इतना भी अनर्थ नहीं है कि पूरी जड़ टूकी अलग हो, थोड़ा बहुत अंतर जरूर होता है। और 20 का 19 फर्क नाम में, जगह में थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है। हर गुरु का अलग अलग है, क्योंकि पहले से हमारे जो गुरु लोग हैं वो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। जो सुना वही कहा, कहीं पर जो है ये लिखा नहीं है। जो लिखा है अब लिखा है, पहले से कोई लिखा कथा कहानी नहीं है। तो मैंने कल आपको बताया, ये तीसरी भाग की कथा मैं आपको सुना रहा हूँ कि जंगल में 2 बालक पैदा हुए। फिर उन बालकों को जो है गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य जो है गोरखपुर ले गए, गुरु गुरुद्वार ले गए। तब गोरखनाथ जी ध्यान में बैठे हैं। गुरु गोरखनाथ जी जब ध्यान में बैठे हैं तो 12 पंथ के जोगी आलक आदेश आदेश गुरु आदेश रमाते हैं। तो गुरु गोरखनाथ जी का जब ध्यान खुलता है तो गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, तुम जो जो भिक्षा जो लाए हो, आप लोग बैठो, जो भिक्षा लाए हो मुझे दो। क्योंकि जोगियों का काम था दिन भर मांगना, जो भी भिक्षा मिलेगी उसको गुरु गोरखनाथ जी को देना। तो उन्होंने क्या दिए, अपनी अपनी भिक्षा सबने दी। एक ने जो है 2 झोली दी, उस 2 झोली में 2 बालक थे। तो गुरु गोरखनाथ जी ने दोनों झोली जब खोली तो वहाँ लोडोई बालक हैं, तो बालकों को बाहर निकाला। तो गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, ये बालक तुम कहाँ से लाए, किसके बालक हैं ये? तो गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य जो 12 पंथ के जोगी हैं, कांवड़ के जो जोगी हैं, वो कहते हैं, हे गुरु महाराज, ये बालक हमको घनाघोर जंगल में मिले, पत्तलों को नीचे छुपा रखे थे, और ये बालक हमको दया आ गई और हम आपके पास ला गए। हमको पता नहीं है गुरु जी ये बालक किसके हैं। तो गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, ठीक है। तो गुरु गोरखनाथ जी की जो है 9 लाख की धूनी जली है, अग्नि ज्वाला जली है, जो धूनी कभी खत्म ही नहीं होती, कभी समाप्त ही नहीं होती, कभी बुझती ही नहीं है। अमर धूणा उसे बोला जाता है। तो अमर अखाड़ा लगा है उनका। तो 9 लाख की धूनी उनकी जगी है। तो एक बालक से पकड़ा, धूनी के अंदर डाल दिया, धूनी का पेट बोला जाता है। दूसरा बालक भी पकड़ा, धूनी का पेट डाल दिया। तो दोनों बालकों को धूनी के पेट में जब डाला तो गुरु गोरखनाथ जी फिर अपने ध्यान में लग गए। डगमर को ध्यान बगमर का आसन, 12 वर्ष के पलक लग गए फिर उनके। तो 12 वर्ष जो है बालक धूनी के ही पेट रहे। तो 12 वर्ष बाद गुरु गोरखनाथ जी का ध्यान खुला, ये कहते हैं। गुरु गोरखनाथ जी का जब ध्यान खुला 12 वर्ष बाद, तो उनके ध्यान आया, हाँ 12 वर्ष पहले मैंने कुछ समय पहले 2 बालक धूनी के पेट में डाला था, धूनी के अंदर डाले थे। वो बालक जिंदा होंगे या मर गए होंगे या जल के भस्म हो गए? तो गुरु गोरखनाथ जी ने जब धूनी के अंदर नजरें डाली, दोनों बालक वहां खेल रहे हैं धूनी के पेट में। बालक 12 वर्षीय हो गए। देखो भगवान की कैसी माया है। क्योंकि वो बालक कृष्ण भगवान के बरधाई हैं। कृष्ण भगवान ने ही घ्यांगू रमोल से कहा था, तू मेरा मंदिर बना, मैं तुझे बालक दूंगा। तो भगवान ने उनको बालक दिए। अब जो है बालक जो है धूनी के पेट से बाहर निकाले गए। दोनों बालकों को बाहर जब निकाला तो बड़े जो बालक थे, क्योंकि वो तो जुड़वा बालक हैं, लेकिन जो बड़ा बालक है गुरु से पहचानते हैं। तो गुरु ने बड़े बालक का नाम सिद्धवा रखा और छोटे का नाम बिधवा रखा। अब जात तो उनका मालूम नहीं है, हुए तो सिद्धवा बिधवा रमोल। अब रमोल उनको क्या पता है किसके बच्चे हैं, लेकिन सिद्धवा और बिधवा 2 बालक रखे, सिद्ध बालक हैं। और बिधवा जो है जरा बिदुरी है, बिदुरी मतलब उग्र स्वभाव के हैं, तब उनका नाम बिधवा पड़ा है। और बड़े सिद्ध हैं, सीधे हैं, तो उनका नाम सिद्धवा रखा है। अब वो गुरु के भक्त हैं। गुरु ने उनको सारी विद्या सिखाई भाई, 52 विद्या सिखाई गुरु ने। 12 वर्ष की उम्र में गुरु गोरखनाथ जी ने उनको सारी विद्या सिखाई, पढ़ाया लिखाया, होशियार बनाया। बुकशाड़ की विद्या, लाहौर की जड़ी, बंगाल को जादू, चिराने को छारा, मूर्त को नहान, काली जाप, भैरव जाप, नरसिंह जाप, हृदय का जाप, बंगाल का जाप, शाबरी जाप, बुकशाड़ी विद्या, जितनी विद्या है हमारे पास सारी विद्या उनको दी। अब यहाँ पर कुछ गुरु लोग इतने होशियार हैं, हमारे क्या बताऊं, कहते हैं कि वो गुरु गोरखनाथ जी की विद्या चोर के लाए थे और गुरु गोरखनाथ जी ने उनको फिटकार दिया था, श्राप दिया था, तुम्हारी विद्या कहीं काम नहीं आएगी। ये बात बिल्कुल गलत है, हमारे कुछ गुरु लोग कह रहे हैं। लेकिन वो इतने बड़े शिष्य हैं गुरु गोरखनाथ जी के, परम शिष्य रहे सिद्धवा और बिधवा रमोल।
सिद्धुआ विधवा रमोल ने कहीं हार नहीं खाई, कहीं हार माने भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि उन पर गुरु की विद्या है। गुरु का हाथ जिस पे होता है ना, वो कभी हार नहीं खाएगा। आप कभी भी ध्यान देना, कैसे कैसे कठिनाई का काम जो है सरल हो जाएगा, क्योंकि उनके पास गुरु की विद्या है, गुरु का मंत्र है, गुरु का हाथ है। तो सिद्धुआ विधवा रमोल ने ना गुरु की शिक्षा चोरी थी, ना उनकी चोरी करी थी, ना वो गुरु गोरखपुर से भागे थे। तो अब पूरी शिक्षा उन्होंने ली, जोग विद्या उनको दी। अब जोगी बने हैं, जोगी के साथ तो जोग लेना ही था, उन्होंने जोग ले लिया। केस कटवाई, मूड मुडवाई, भगवाई, चादर पैरी, हरिद्वार की फोड़ी, गुरुद्वार की चिमटा, खरवन की झोली, तिमुर का ठिंगा, कनफोड़ा, कानों में कनफोड़ा, कान फोड़ के जो है कनफड़े लगा रखे हैं, हाथों में कंगन है। अब 12 वर्ष के बालक जोग धारण करा है, तिमुर की ठिंगा लेके, खरवन की झोली, तिमुर का ठिंगा, 9 हाथ की चिमटा लेके अब खड़े हैं। अब पढ़ लिख के होशियार बनाया, पूरी विद्या में पूरा जो है विद्या उनको दे दी। अब दोनों बालक कह रहे, हे गुरु, आपने हमको 52 विद्या सिखाया, पढ़ाया, लिखाया, हमारा नाम रखा सिद्धुआ और विधवा, सब बढ़िया, हम खुश हैं गुरु। लेकिन हमारे माता पिता बता दो, क्या हमारे कोई माता पिता नहीं है? कौन हमारे माता पिता है? हमारे घर, गांव, शहर कहाँ है? अब गुरु क्या बताए, गुरु को तो कुछ पता ही नहीं है। गुरु कहते हैं, हे बालकों, ना हमारा, हमको तुम्हारी माता का पिता है, ना पिता का पता है, ना हमारे जगह का पता है। आप लोग हमें जा घना घोर जंगल में मिले हो, तब हमने तुम्हें जो है 12 वर्ष तक धुनी का पेट रखा, कभी झोली का पेट रखा, और तब तुम्हें पूरी विद्या हमने सिखा दी है। अब तुम अपनी माता पिता की खोज करो। वो कहते हैं, हे गुरु, हम अपने माता पिता को पहचानेंगे कैसे? कुछ तो बताओ। तो गुरु कहते हैं, तुम ये झोली और कमंडल ले जाओ, झोली ले जाओ और घर घर मांगना शुरू कर दो, एक घर नहीं छूटना चाहिए। जिस घर से तुम्हारी झोली भर जाएगी, झोली छलक जाएगी, वही घर तुम्हारा है, वही तुम्हारे माता पिता होंगे। अब गुरु ने ऐसा मंत्र उन्हें दिया है। अब वो जो है शहर शहर मांगते हैं, बाजार बाजार मांगते हैं, सिद्धुआ विधवा गांव गांव, देहात देहात, जंगल जंगल मांगते हैं। जंगलों में जो घर है वहां जाते हैं। शहर में अब पहले से घर जंगल जंगल में हुआ करते थे, अब तो सब जगह रोड गाड़ी चले गई है। तो शहर शहर मांगते हैं। झोली कभी भरती ही नहीं है भाई। कोई एक मुट्ठी से देता है, झोली भरता नहीं है। कोई थाली भर के देता है, कोई सूपा भर के देता है, कोई डलिया भर के देता है। वो झोली में ऐसी कौन सी माया होगी? कहते, हे दीदी, हे भूली, ये 12 वर्ष से बालक इतने दिखने के सुंदर हैं। कौन पापी होगा जिस पापी ने अपने 12 वर्ष के बालकों को जोगी बनाया होगा? जो उनको देखता है देखते ही रह जाता है। आहा, इतने सुंदर बालक किसके होंगे? वो दीदी, वो भूली, झोली कमंडल यश जय धारण, 12 वर्ष बालक बाडो लागी राया, मागने मागने तली वो रमोली, पूजन भग्याया तली वो रमोली, आलख आलख आदेश आदेश, रमोली गढ़ में आदेश आदेश, दे माई भिक्षा, दे माई भिक्षा। तो तली रमोली में अब सब जगह माँ के तली रमोली चले गए। अब तली रमोली भी जो है लोग उनको भिक्षा देते हैं, तो एक जो है थाली भर के देते हैं, झोली नहीं भरती, दोबारा देते हैं, झोली भरती नहीं। अब कितनी झोली होगी, कैसी माया होगी? तो वहाँ की जो औरतें, महिलाएं, माता बहनें होती है, कहते हैं चमत्कारी बालक कहाँ से आए होंगे, किसके होंगे, किस पापी ने इनको जोग दिया होगा इतनी जल्दी? 12 वर्ष के तो हैं ये, इनको किसने जोगी बनाया होगा करके उनको जो देखता है तो काम काज छोड़ देते हैं, खाना छूट जाता है, काम धंधा जिसका है वो छूट जाता है, उन्हीं को देखे रहते हैं। ऐसे सावली सूरत, मोहनी मोदत, इतने खूबसूरत हैं दोनों। अब कहते हैं, हे माता जल्दी दो, हमें दूसरी जगह भी तो जाना है। तो वहां से तल्ली रमोल से मल्ली रमोला पहुंच गई। मल्ली रमोलीगढ़ जब पहुंचे तो घ्यांगू रमोल जो है बुढ़ापा है, सिर फूल के कांच का टुकर हो रहा है, कमर न्योण से तानी सी धनुष हो रही है। तो होका चिलम पी रहे हैं। घ्यांगू रमोल कहाँ बैठे हैं? त्रिपुरी महल में, खिड़की में बैठे हैं, छज्जे में बैठ के देख रहे हैं रमोलीगढ़ में। और रानी बिजौरा जो है उनकी भी चौथी अवस्था आई है, और वो कहाँ बैठे हैं? अपने जो है भिड़ी पटागढ़ में अपने आंगन में बैठी हैं। और दोनों बालक क्या कर रहे हैं?
दे माई भिक्षा, दे माई भिक्षा, आदेशो आदेशो कौन दे माई भिक्षा, घर घर जाना जोगी मोर मोर जाना, भिक्षा रमोना जोगी आदेशो आदेशो। तो आदेश माई दे माई भिक्षा। अब नजीक नजीक जब पहुंचे तो बिजोरा जो रानी है उनकी नज़र उनमें पहुंच जाती है, क्योंकि उनकी नज़र भी कमज़ोर हो जाती है, बुढ़ापा भी आ गया होता है। तो उनको देख के सोचती है, हाँ मेरे बच्चे भी अगर जिंदे होते, मेरे बच्चे अगर होते तो इन्हीं के बराबर हुए रहते। तो उनको देख के उनको अपने बच्चों को याद आ जाती है और रोने लग जाती है। तो वो कहती है, हे माँ तुम क्यों रो रही हो, क्या दुख आया तुमको? वो कहती है, हाँ मेरे बच्चे भी जिंदे होते माँ, या तो तुम्हारे जैसे होते। और तो इतने कहने में वो कहते हैं, माई हमको दूसरे घर भी जाना है, तू भिक्षा दे। तो रानी बिजोरा अपनी त्रिपुरी महल में जाती है तो एक मुट्ठी जो अनाज लाती है, एक मुट्ठी, और आधी मुट्ठी सिद्धुआ की झोली में, आधी मुट्ठी विधवा की झोली में जब डालती है तो दोनों की झोली भर के छलक जाती है, सारा अनाज गिर जाता है क्योंकि झोली भर जाती है। तो सिद्धुआ रमौल विधवा रमौल एक दूसरे के मुंह देखते हैं। तो उनके गुरु ने कहा था, जिस घर में तुम्हारी झोली भरेगी वही तुम्हारे माता पिता है। हे भैया यहाँ हमारी झोली भर गई, यही हमारी माता है। तो वो अपनी माता को पकड़ने लग जाते हैं, हे माँ तू हमारी माँ है। तो वो फिर पूरी कथा बताता है कि तुम कैसे मेरे बच्चे हो, कहाँ से आए हो। तो वो कहती है, माँ हमको जो है घनाघोर जंगल में छोड़ दिया था, वहाँ से हमारे गुरु जोगी ले गए। हमारे गुरु ने हमें धुनी का पेट रखा, 12 पर पूरी जोग विद्या दी और 52 विद्या हमको दी। तब रानी बिजौरा को पूरी याद आ जाती है, हाँ ये मेरे बच्चे हैं। तो रानी बिजौरा जब बच्चों को घनाघोर जंगल में छोड़ के गई थी, आपको मैंने वो कथा बताई है, घनाघोर जंगल में छोड़ के गई थी, तो जोगी उन्हें गोरखपुर ले गए थे गुरु गोरखनाथ जी के पास। तो वापसी में जब उन्होंने देखा, बिजौरा ने जब पूजा करके आ गए थे अपने शैमीगढ़ में, भगवान की पूजा पाठ करके वापस में देखा तो बच्चे वहां गायब हो गए थे। तो माता सोचती है ये पाप के बालक ही होंगे, तभी तो ये हरण हो गए, किसी जानवर ने उनको खा लिया। सोचती है वो ये नहीं सोचती है कि मेरे बच्चे जिंदे होंगे, वो ये सोचती है कि मेरे बच्चों को कोई जानवर खा गया। तो उन्हें पूरी याद आ गई। तो वो अपने पतिदेव को हाथ मारते, पतिदेव हे स्वामी हे रमौल, हमारे जो है बच्चे हमको मिल गए। तो घ्यांगू रमौल कहता है, मैं कैसे विश्वास करूं? अब घ्यांगू रमौल कहता है, तो पहले जो है घ्यांगू रमौल कहता है, हे रानी तू अपनी छाती से दूध की धार दे, अगर इनके मुंह पर दूध की धार चले गई तो ये तेरे बालक हैं। तो देखो इस उम्र में भी इनको देख के, दोनों बच्चों को देख के माता के छाती से दूध जो है बहने लग जाता है, दूध की धार गिरने लग जाती है। तब वो दूध पीने लग जाते हैं दोनों बालक, दूध की धार। तो घ्यांगू रमौल को विश्वास आता है, हाँ ये मेरे ही बालक है। तो उन्हें पूरा याद आ जाता है कि भगवान ने मुझसे कहा था कि तू शैमीगढ़ में भगवान का नाम का मंदिर बना, शैमीगढ़ मुझे दे दे, शैम मुखैम की जगह मुझे दे दे और तुझे मैं पुत्र का वर दूंगा करके। तो मैंने वहां मंदिर बनाया और भगवान ने मुझे पुत्र का वर दे दिया। तो घ्यांगू रमौल बड़ा खुशी हो जाता है। तो घ्यांगू रमौल को 2 बालक मिल जाता है। तो घ्यांगू रमौल और रानी बिजौरा बड़ा खुश हो जाते हैं, भाई देखो हमारे पास सब कुछ था, अन्न था, धन था, सोना चांदी, त्रिपुरी महल, गाय के जग में गाय थे, भैंस के जग में भैंसे थे, और घोड़े का घुड़साव है, हाथिन का जो है तबेला है, और त्रिपुरी महल है, और धुरी लेग भैंस है, गाड़ में घट है, रगनोई का शेरा है, 12 बिसी के बकरी है, 9 बिसी के ढेपरा है, बालूर है, पाठूर है, रंबू जम्बू छौण है, झपुआ कुकुर है। हमारे पास कोई कमी नहीं थी, और हमारा जो है इतनी कमी थी, हमारे बच्चे नहीं थे, आज भगवान ने हमको हमारे बच्चे दे दिए। तो घ्यांगू रमौल बड़ा खुशी हो जाता। तो यहाँ पर घ्यांगू रमौल क्या करता है, 9 लाख की धुनी जलाता है अपने रमौलीगढ़ में गुरु के नाम पर, गुरु गोरखनाथ जी की धुनी जलाता है घ्यांगू रमौल। कहता है, जिस गुरु गोरखनाथ जी ने मेरे बच्चों को पढ़ाया लिखाया, 12 वर्ष तक अपने पास रखा, उस गुरु गोरखनाथ जी के नाम पर घ्यांगू रमौल रमौलीगढ़ में बाहरी यज्ञ करता है, बाहरी यज्ञ करता है और होम हवन भी करता है, और बालकों की खुशी में तो बालकों का जो है अब दोबारा से नामकरण भी कराता है। अब वो तो पहले जो नामकरण हुआ था वो गुरु द्वारा हुआ था। तो घ्यांगू रमौल उनसे जो है सिद्धुआ नाम पड़ा, विधवा नाम पड़ा, लेकिन जात उनको नहीं मिली थी। तो ब्रह्मा ने उनको जो है सिद्धुआ रमौल विधवा रमौल जात भी दी, और फिर से दोबारा से खवाई पिवाड़ी भी गई, गढ़ाई बढ़ाई भी हुई, और जो है घटिया ढोल बजा चलिया नगर तामा विजय सार, पूर्व का ढोली पश्चिम का दमोआ तामा विजय सार भी बजने लग गया, और भारी यज्ञ हो गया। और वहीं पर से घ्यांगू रमौल भगवान को भी निमंत्रण देता है, हे भगवान ये यज्ञ जो है
आपके नाम का है, क्योंकि ये बालक आपके वृद्धाई बालक हैं। तो सिद्धुआ और विधुआ किसके अंश हैं? कृष्ण भगवान के अंश बालक हैं, अंशावतार हैं, भगवान के वृद्धाई बालक हैं सिद्धुआ और विधुआ रमौल। तो रमौलीगढ़ में भारी यज्ञ हो रहा है। तो आज जो है घ्यांगू रमौल बड़ा खुश है। तो ये है रमौली की कथा। रमौली की कथा तो बहुत बड़ी है, फिर अगले भाग में मैं बताऊंगा। फिर घ्यांगू रमौल जो बुढ़ापा हो गया, अपना राजपाट को अपने बड़े बेटे सिद्धुआ रमौल को देता है। और सिद्धुआ रमौल की शादी जो है कहाँ करता है? नाग कन्या के साथ करता है। इनकी सास को जियाजी नग्याणी, ससुर को पद्मा नाग, और कहीं कहीं शेषनाग भी बताया गया है। और गोकुल शहर में इनका ससुराल होता है, गोकुल में। तो नागवंश, गोकुल में भी नागों ने कई वर्षों तक राज करा है। हमारे गढ़वाल मंडल में भी, कुमाऊं मंडल में भी नागों ने राज चलाया, नागवंश हमारा चला है। तो नाग का जो राज था, नागवंश तब कहाँ चल रहा था? गोकुल नगरी में, गोकुल शहर में। तो गोकुल में कृष्ण की जो है सिद्धुआ रमौल की विवाह जो है गोकुल शहर में करा गया था। तो उनके जो सास है जियाजी नग्याणी, ससुर जी हैं पद्मा नाग, और इनके जो साले हैं बर्मी कौ, और 7 जो है इनकी शालियां बताई गई। इनकी जो घरवाली हैं 7 बहनें, या कहीं पर 9 बहनों का भी जिक्र है। 7 बहनें कंवली, और इनके साले हैं बर्मी कंवल, और शाली सुरजा कंवली, और रानी जो है भानुमति बिजौर। इनकी रानी नाम सब जगह अलग अलग है। ये नहीं कि सब जगह एक ही नाम है, हर गुरु का नाम है। हम जो कहते हैं भानुमति बिजौर के नाम से कहते हैं, और शाही सुरजा तो सभी जगह एक ही है। तो इनका बेटा हुआ बाल श्रीनाथ। फिर ये सागरों में जाते हैं, भाबरों में जाते हैं। इनकी नौशुरिया मुरली है। नौशुरिया मुरली तुमरी बाजण भैगे छो, सुरसुरिया मुरली तुमरी बाजण भैगे छो, शिणाई बिणाई तुम्हारी बाजण भैगे छो, रमलियों का गढ़ जोगी बाजण भैगे छो, कदिने तुम रोना जोगी रमलियों का गढ़, कदिने तुम रोना जोगी शेमिनो का गढ़, छेमेणो सागर रोने छेमेणो भाबर, सिंधु का सागर रोने इंदु का भाबर, सागर सागर भाबर भाबर, रमला रन सागर सागर, रमली गढ़ में कस होल हो राज, रमली गढ़ में कस होल राज। तो रमौलीगढ़ में बहुत बढ़िया राज रमौलों ने चलाया है। घ्यांगू रमौल बुढ़ापा हो गए हैं, और जो है रानी बिजौरा भी बुढ़ापा हो गई है। तो घ्यांगू रमौल ने राजपाट अपने दोनों बेटों को सौंप दिया, सिद्धुआ रमौल और विधुआ रमौल को। तो सिद्धुआ विधुआ रमौल ने भी बहुत अच्छा राज कर रखा है। एक बात यह है, सिद्धुआ विधुआ रमौल भगवान के वरदाई हैं, और गुरु गोरखनाथ जी की पूरी विद्या उनके पास है, गुरु गोरखनाथ जी के मंत्र उनके पास हैं, और गुरु गोरखनाथ जी का हाथ उनके सिर पे है। जिसके सिर पे गुरु का हाथ होता है, मैं ये बता रहा हूँ आपको, उसको कोई हरा नहीं सकता है। गुरु से बड़ा कोई नहीं है। माता पिता गुरु, फिर देवता है। पहले गुरु फिर देवता। तो रमौलीगढ़ में कैसे कैसे योद्धा आते थे रमौलों से लड़ने के लिए, तो रमौल हरा देते थे। रमौल पाग थे, महाभारी। तो कहते थे सतयुग में जो इंसान हुआ करते थे 22 हाथ के, फिर आया त्रेता, फिर हुए 18 हाथ के, फिर आए द्वापर, फिर हुआ 16 हाथ का, फिर आ गया कलयुग। अब देखो कितने हाथ के बचे हैं, तुम देख लो। तो उस समय जो है 22 हाथ का आदमी बताया गया है, 18 हाथ का आदमी बताया गया है, 16 हाथ का आदमी बताया गया। कितना होता होगा इतना लंबा चौड़ा। तो रमौल भी बड़े पाग थे, भारी योद्धा थे, भारी शूरवीर थे, उनको कोई हरा नहीं पाता था। और दूसरी बात, उनके पास गुरु की विद्या भी थी, भगवान के वरदाई भी थे, तो वो साँचे बालक थे। तो ये कथा फिर मैं कल लाऊंगा कि रमौलीगढ़ में फिर कैसे सिद्धुआ विधुआ रमौल की शादी हुई, कहाँ उनकी शादी हुई, उनकी रानी कौन है, और शाही सुरजा। अब ये सागरों जाते हैं, फिर गोपीचंद
जो इनकी शाली से शादी करने के चक्कर में होता है, इनकी शाली से शादी कर लेता है। और फिर अमर शौर्याल है एक, अमर शौर्याल इनकी शाली को शौर्याली कोर्ट में बंद कर देता है। और फिर काल वजीर होता है एक, काल वजीर इनकी रगनोया शहर में राज करता है, रमलीगढ़ को लूट देता है और इनके पिता ज्ञांगू रमोल और बाल श्रीनाथ को मार देता है और ये सागरों में रहते हैं। तो ये कथा तो बहुत बड़ी है। तो सिधुआ विधवा रमोल की कथा अगर आपको सही लगी हो, कुछ समझ में आया हो, तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और जो है शेयर जरूर करें। क्योंकि जो ये मेरी कथा जो है गुरु द्वारा कही गई है, जो गुरु ने मुझे सिखाई है। मैं गुरु पद पे हूँ क्योंकि हमारा ये काम है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें छुपाने क्या है, जो है वो सामने है। मैंने आपको सब बता दी, सिधुआ रमोल की कथा, सभी देवताओं की कथा बताई। जैसे लंबी कथाएं हैं, जैसे गोलजू महाराज की भी कई पार्टों में कथाएं आई, मैंने आपको सुनाई, बहुत बड़ी कथा है। जैसे सिधुआ रमोल की भी कथा बहुत लंबी है, बहुत पार्टों में आएगी। और कचूर की कथा इसके बाद आएगी, वो भी बहुत लंबी कथा आएगी। तो भगवान की माया अपरंपार है, लीला अपरंपार है, उतनी कथा कोई कह नहीं पाता है। तो जितनी कथा है छोटी मोटी शॉर्ट में मैंने आपको सुना दी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और मेरी वीडियो को जरूर देखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिधुआ विधवा रमोल की, ज्ञांगू रमोल की, स्वयं नाग राजा की जय हो, उत्तराखंड की जय हो, देवभूमि की जय हो, भारत माता की।